नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया, योग और प्राकृतिक चिकित्सक, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों और दर्शकों, आज हमारे इस वीडियो में हम आपको एक प्रैक्टिकल रिसर्च प्रायोगिक अनुसंधान बता रहे हैं जो हमारे परिवार के समस्त सदस्यों पर प्रैक्टिकल रिसर्च प्रायोगिक अनुसंधान हमने पिछले 3 साल से करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है, जब से ये वायरस आया है तब से बुखार और कफ रोगों की समस्या घर घर में हो रही है। हमारे अंगद बेटे को इस बार बुखार आया था, तो हमने इसका नेचुरली ट्रीटमेंट और प्राकृतिक चिकित्सा क्या की थी वो हम आपको बताएंगे। साथियों और दर्शकों, हमने सुबह और शाम को 2 योग क्लास चला रहे हैं। सुबह के समय 6 से 7:30 बजे तक योग क्लास चलाते हैं और इवनिंग में 5:30 से 7 तक योग क्लास चला रहे हैं। ये योग क्लास अगर आप कंटिन्यू लगातार आप लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके शरीर में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन आपको महसूस होंगे। देखिए, हमारा थोड़ा योग सिखाने का और थोड़ी सी हमारी योग क्लास अलग तरह की है, क्योंकि हम हमारे महर्षि ऋषि मुनियों की पद्धति के अनुसार चलते हैं। हम कोई दिखावे और बाह्य आडंबर और पाखंड पर नहीं चलते हैं। और मैं आपको सभी को बता देता हूं, ये पाखंड बाह्य आडंबर पर विश्वास करना भूल जाइए, अन्यथा ये आडंबर और पाखंड आपको एक गलत दिशा में ले जा चुका होगा और फिर आपका शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हमने हमारे अंगद बेटे का बुखार कैसे सही किया था, इसका फीवर कैसे सही किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे अंगद बेटे को बुखार आया तो सबसे पहले हमने इसके सिर पर पट्टी की और पेट पर पट्टी की थी। इस भयंकर सर्दी में इसकी दादी ने कहा कि पागल हो गया क्या तू, बच्चे को क्यों ये ठंडी पट्टी लगा रहा है, कहीं सर्दी लग जाएगी, जुकाम लग जाएगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल रिसर्च पिछले 2 सालों से था। तो इस बार मेरे अंगद बेटे को बुखार आया था और किसी को नहीं आया। तो अंगद बेटे के मैंने सिर पर पट्टी की और इस पेट पर पट्टी की। इसको एक बार अजीब सा लगा, लेकिन इसको पता था पापा का यही ट्रीटमेंट है, पापा का यही इलाज है, तो इसने आराम से करवा लिया। और फिर मेरे परिवार के सभी सदस्यों को पता है कि जब भी हमारे को बुखार आ जाएगा तो पापा खाने को कुछ नहीं देंगे, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बुखार में इंसान के ऑर्गन के लिए हानिकारक होता है। अगर इस जनरेशन के इंटरनल ऑर्गन हमने सही नहीं रखे, इंटरनल ऑर्गन को हमने अगर मजबूत नहीं रखा, तो इनके एंजाइम स्रावित नहीं होंगे। जब एंजाइम स्रावित नहीं होगी तो रासायनिक अभिक्रियाएं कमजोर पड़ जाएंगी। अगर शरीर के इंटरनल रासायनिक अभिक्रियाएं कमजोर पड़ जाएगी तो आप सब जानते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा और बॉडी में कई सारे रोग बीमारी, किसी भी तरीके के रोग बीमारी पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी इस जनरेशन को अभी से मजबूत करना शुरू कर दीजिए, ताकि ये युवा अवस्था में अपना शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ और निरोग कर सके और स्वयं खुद छोटा मोटा चिकित्सक बन जाए। तो अब इसको कभी भी भविष्य में बुखार आएगा तो ये ट्रीटमेंट खुद कर लेगा अपना। तो मैंने इसके पट्टी की थी, ठंडे पानी की पट्टी करना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे को जब भी बुखार आता है उसका सिर दर्द होता है, आंखें सूज जाती है, इसकी आंखें सूज जाती थी, सिर दर्द करने लग जाता। फिर जैसे ही इसके सिर पर पट्टी, पेट पर पट्टी करते थे, बुखार नॉर्मल हो जाता था। और दूसरा उपचार हमने किया था पपीते के पत्तों का रस। पपीते के पत्तों का रस हम निकाल लेते थे। आप जब भी पपीते का पत्ता तोड़े तो आधा पत्ता, थोड़ा सा पत्ता तोड़े और उस पत्ते को तोड़कर घर पर लाकर धोकर अच्छे तरीके से फिर कद्दूकस कर लीजिए और सूती कपड़े से निचोड़कर उसका पानी निकाल लीजिए। उस पानी को निकाल कर किसी कांच के बर्तन में आराम से भर के रख लीजिए। फिर उस पपीते का रस को आप 2 चम्मच बच्चे को पिला दीजिए और 2-2 घंटा से 2-2 चम्मच देना है। मैंने मेरे बेटे को 3 या 4 गिलास दिया है पपीते के पत्तों का रस। 2-2 घंटा, 2.5 घंटा से बच्चे को आप देते रहिए। और तीसरा उपचार गिलोय का काढ़ा बनाकर मैंने सुबह खाली पेट और रात को सोते समय मेरे बेटे को दिया था। ये गिलोय का काढ़ा इस वर्तमान समय में हर इंसान गलती कर रहा है कि बुखार और फीवर में गिलोय का काढ़ा किस प्रकार बनाना चाहिए ये किसी को ही पता नहीं है। क्योंकि बुखार में आप सब जानते हैं कि बुखार में टेम्परेचर हाई होता है, शरीर का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें गिलोय का काढ़ा किस प्रकार बनाना चाहिए
ये किसी को ही पता नहीं है। और जब बुखार आता है तो किस ऑर्गन पर सबसे ज़्यादा हमला करता है ये आपको नहीं पता है। क्योंकि अगर ये चीज़ें हमको पता होगी तभी जाकर हम किसी का अच्छे तरीके से उपचार, निदान, इलाज कर सकते हैं। तो मैंने मेरे बेटे के लिए ये 3 चिकित्साएँ करी थी। और मैंने मेरे बेटे को दूसरे दिन खाने में क्या दिया था, मूंग दाल का थोड़ा सा सौंफ या उसका जो सौंफ या जो मूंग दाल का पानी होता है वो एक फलके के साथ इसको खिलाया था। फिर रात्रि के समय इसको घिए की सब्जी खिला दी थी। घिया या कद्दू की आप सब्जी बच्चे को खिला सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये दूसरे दिन इसको खाना खिलाया था, क्योंकि इसका शाम को समय बुखार गायब हो गया था, आराम से इसका बुखार चला गया था। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में ये बुखार का इलाज, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जब इसको कोई सुस्ती लगती थी या इसको कमजोरी लगती थी तो मैं क्या करता था, गर्म नींबू, उबला हुआ पानी, उसमें नींबू निचोड़ कर इसको दे देता, थोड़ी मिश्री डाल दी या चुटकी भर सेंधा नमक डाल के आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर के बच्चों का इलाज करेंगे तो आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे और उनके इंटरनल ऑर्गन पर किसी भी तरीके का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बच्चों के अगर ऑर्गन अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो बच्चे हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। साधकों दर्शकों, अभी से अपनी जनरेशन को मजबूत करना सीख जाइए। और मैंने मेरे बेटे को बचपन में क्या खिलाया इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आप हमारी वीडियो देखते नहीं। हेल्थ से जुड़ जाइए, हेल्थ पर काम करने वाले अच्छे लोगों से जुड़ जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से मत जुड़िए, मेरा चैनल मत सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन जो अच्छे लोग बाग है, आपको पता है कि ये बंदा रियली में वास्तव में काफ़ी सालों का इसका अनुभव है, जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पर काम कर रहा है, उनसे जुड़ जाइए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। क्योंकि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा आपके जीवन को बचाएगी, आपके शरीर को बचाएगी, आपके इंटरनल ऑर्गन को बचाएगी, आपके शरीर की शारीरिक संरचना को बचाएगी। अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। अगर हमारी कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो ज़रूर हमें बताएं, तो हम आपको वीडियो दोबारा बनाकर बता देंगे। अगर आपको गिलोय के काढ़े का बनाना सिखाना है, अगर गिलोय के काढ़े को किस प्रकार बनाना है बुखार में, अगर आप कमेंट्स करोगे तो हम आपको बता देंगे वीडियो बनाकर। तो साधकों दर्शकों, हमारे योगा रमेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें और निरंतर लगातार हमारे से जुड़े हुए रहिए। देखिए, मैं आयुर्वेदिक औषधियाँ मेरे घर पर रखता हूँ और काफ़ी सारी आयुर्वेदिक औषधियों पर मैं रिसर्च अनुसंधान कर रहा हूँ। योग आयुर्वेद में मैंने डिप्लोमा कर रखा है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से। इसके लिए मैंने मेरी अपनी नौकरी छोड़ दी थी और पिछले 3 साल से जो मैं संकट महसूस कर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। साधकों दर्शकों, किसी चीज़ में पढ़कर उसके लिए तपस्या करना बहुत मुश्किल है। जो आप लोग देखते हैं ना, ये दिखावे में मत घुसना, क्योंकि ये दिखावा आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। मेरे पास भी अच्छे से आयुर्वेद दर्शन की किताबें हैं, बहुत सारे नुस्खे दिए हुए, लेकिन ऐसे हम नुस्खों के बारे में नहीं बताते, क्योंकि हर नुस्खा किस तरीके का किस बॉडी पर काम करता है, जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं हो जाता तब तक हम नहीं बताते। और हमारी वीडियो में हम केवल वो चीज़ बताते हैं जिस पर हमने अनुसंधान किया, रिसर्च किया है, वही चीज़ हम साझा शेयर आपके साथ करते हैं। तो इसी प्रकार आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और ज़रूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।